प्रिय छात्रों, आज हम छायावाद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आधुनिक हिंदी काल में छायावाद एक विधा जो है वह आधुनिक काल की प्रमुख विधा के रूप में हम देखते हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के बाद जो द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता का जो दौर था, उस दौर से बचने के लिए कुछ कवियों ने अपने आप को स्थापित करने के लिए एक नई प्रवृत्ति प्रतिस्थापित की, जिसका नाम छायावाद है। और इस छायावाद के चार प्रमुख जो कवि हैं वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रमुख रूप से ये चार कवि इसके प्रमुख कवि हैं। तो द्विवेदी युग के बाद जो हिंदी साहित्य में जो कविता धारा हमें देखने को मिलती है उसे हम छायावाद कहते हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने इस काव्य धारा का आरंभ काल जो 1918 बताया, लेकिन कुछ लोगों ने इसका सीमांकन उसके बाद से किया है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल का जो सीमांकन है वो एक युक्ति संगत है, तर्क संगत है। बाद के लोगों ने भी 1918 से 1938 तक के काल को छायावादी काल माना है। कुछ लोग 1936 तक के काल को मानते हैं। विशेष तौर पर हम देखते हैं कि दो महायुद्धों के मध्य जो एक समय था, उस समय की जो कविता की सर्वाधिक चेतन और कलात्मक जो काव्यधारा देखने को मिलती है, जिसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। यद्यपि इस काल में बहुत ही विविध और प्रचुर साहित्य लिखा गया था, फिर भी इस युग के सभी कवि छायावादी चेतना से प्रभावित रहे हैं। अतः इस काल को छायावाद की संज्ञा दी गई है। छायावाद के स्वरूप को समझने के लिए हम उस पृष्ठभूमि को समझ लेना आवश्यक है जिसने इसको जन्म दिया है। जब व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से उब जाता है तो वो नवीनता की खोज में लग जाता है। द्विवेदी युग की, जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो इतिवृत्तात्मकता का दौर था, वही जो द्विवेदी युग की कविता में उपदेशात्मकता, नैतिकता, समाज सेवा, स्थूल वर्णन ये जो देखने को मिलते थे, उनसे सभी लोग उनकी नीरसता से पीड़ित थे। और उस नीरसता को ख़त्म करने के लिए नए युग का निर्माण किया उन्होंने। तो नए युग का कवि काव्य में सरसता और सरलता लाने के लिए छटपटा रहा था। देश में परिवर्तित राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां भी परिवर्तन के लिए उनको प्रेरित कर रही थी। इसी के परिणाम स्वरूप वे अपनी भावनाओं में नूतन स्वरूप में व्यक्त करने लगे। अपनी भावनाओं को नए रूप में वो प्रस्तुत करने लगे और इतिवृत्तों को छोड़ करके कल्पनालोक में विचरण करने लगे। अतः छायावाद युग अपने युग की अत्यंत व्यापक कार्य प्रवृत्ति रही है। फिर भी यह देखकर हमें आश्चर्य होता है कि छायावाद के संबंध में, छायावाद की परिभाषा के संबंध में उस दौर के और बाद के आलोचक, प्रमुख रूप से आलोचक कवि हैं, लेखक हैं, वे एक मत नहीं हैं। सभी लोगों ने इसे अपने अपने तरीके से अलग अलग तरह से समझाया है। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार मानव तथा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यापक सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का जो भाव है वो छायावाद की सर्वमान्य परिभाषा हो सकती है। इसी तरह महादेवी वर्मा स्वयं कहती है, जो कि छायावाद की कवयित्री हैं, कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के मध्य जीवन का उद्गीत है। तो इस तरह की परिभाषाएं लोगों के द्वारा अलग अलग कही गई हैं। जयशंकर प्रसाद ने, जो खुद छायावादी कवि और लेखक, उपन्यासकार रहे हैं, उनके अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से पुकारा गया, अभिहित किया गया। इस तरह छायावाद की अनेक परिभाषाएं हमें देखने को मिलती हैं। बाद के आलोचकों में डॉक्टर हरिचरण शर्मा कहते हैं कि छायावाद की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर छायावाद को स्पष्टतः करते हुए
वो कहते हैं कि एक तो यह है कि छायावाद अपने पूर्ववर्ती काव्य की स्थूल और इतिवृत्त शैली के विरुद्ध विद्रोह करके अनगिनत अपरिभाषित मूल्यों का सूक्ष्म अभिव्यंजन प्रस्तुत करता है। दूसरी बात, वह प्रकृति के विस्तृत वक्ष पर फैली उन्मुक्त सौंदर्य राशि से भाव, रंग, गंध के सूक्ष्म कणों को समेटता हुआ काव्य का ऐसा श्रृंगार करता है जिसे देख, सुन और हृदयंगम करके मानव का हताश, निष्क्रिय और बौद्धिक मन निष्प्राणता से युक्त जीवन किंचित राहत पाता हुआ महसूस होता है। इन दो बातों के अतिरिक्त छायावाद को आध्यात्म व रहस्यवाद से जोड़ने का उपक्रम ब्रह्म मात्र है। कुछ लोग इसमें रहस्यवाद और आध्यात्मिकता से भी छायावाद को जोड़ते हैं, तो डॉक्टर हरिचंद्र शर्मा तो उसे एक भ्रम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आध्यात्मिकता और रहस्यात्मकता भी छायावाद की एक विशेषता रही है और इसलिए उसे विलग करके हम नहीं देख सकते हैं। तो ये छायावाद की प्रमुख इसके जन्म होने के कारण और इसकी पृष्ठभूमि है, जिसके माध्यम से हमें छायावाद को समझने में मदद मिलेगी और इसकी जो प्रमुख विशेषता हैं वो हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।